नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 1 चांदनी रात इस कविता के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। पाठ के आंगन में एक सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए। क संजाल, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। उत्तर 1. सूर्य द्वारा मोतियों को बटोरना। 2. संध्या का नया रूप मोतियों से छलकना। 3. पृथ्वी द्वारा मोती बिखेरना। 4. सवेरा होना। ख. चांदनी रात की विशेषताएं। उत्तर 1. चंद्र की चंचल किरणें जलथल में खेल रही है। 2. हरी घास पृथ्वी पर प्रसन्नता प्रकट कर रही है। 3. सभी दिशाओं में सुगंध फैली हुई है। 4. पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। 5. मंद हवा के झोंकों से सारे पेड़ झूम रहे हैं। 6. सभी दिशाएं हर्षित है। 7. नियति की सारी गतिविधियां जारी है। 8. सब तरफ शांति है। 2. निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। च. चारों चंद्र झोंकों से। उत्तर कवि ने इस पंक्तियों में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। रात के समय चांद की चंचल किरणें जलथल में खेलती हुई प्रतीत हो रही है। हरी घास की नोकों से धरती अपनी खुशियां प्रकट कर रही है। मंद हवा के झोंकों से पेड़ झूम रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। 6. क्या ही स्वच्छ, शांत और चुपचाप। उत्तर कवि ने इस पंक्तियों में चंद्रमा के प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन किया है। सभी दिशाएं हर्षित है और सब तरफ स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। सभी दिशाओं में सुगंध फैली हुई है। सब तरफ आनंद ही आनंद है। नियति की सारी गतिविधियां अब भी चल रही है। सब तरफ शांति है। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तरु पर्यायवाची शब्द वृक्ष, दरख्त, पेड़। कृषक पर्यायवाची शब्द अन्नदाता, भूमिपुत्र, किसान। वसुंधरा पर्यायवाची शब्द धरती, अवनी, पृथ्वी। उद्यान पर्यायवाची शब्द बगीचा, उपवन, वाटिका। चंद्र पर्यायवाची शब्द चांद, शशि, सोम। अरण्य पर्यायवाची शब्द जंगल, कानन, वन। अगला प्रश्न रचनाबोध। उत्तर प्रस्तुत पद्य मैथिली शरण गुप्त जी के पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। चांदनी रात इस पद्य में कवि ने
प्रकृति की सुंदरता का मनमोहक वर्णन किया है। खुशी में झूम रहे आकाश, पृथ्वी, चांद तारे, चारों दिशाओं सहित पूरी प्रकृति का सुंदर वर्णन चित्रित किया है। अगला प्रश्न है कल्पना पल्लवन। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। इस पंक्ति का कल्पना विस्तार कीजिए। उत्तर, कवि ने इस पंक्तियों में चांदनी रात का वर्णन किया है। चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। प्रकृति की सुंदरता पृथ्वी के कण कण में फैली है। प्रकृति भी मनुष्य की भांति अपनी खुशियाँ प्रकट करती है। यह खुशी हमें पेड़ पौधे, फल, फूलों के रूप में देखने को मिलती है। हरी हरी घास के नोकों से धरती अपनी खुशियों का इजहार कर रही है और मंद चल रही हवा के झोंकों से सारे पेड़ झूम रहे हैं। अगला प्रश्न है लेखनीय। प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मनुष्य के जीवन में प्रकृति का विशेष महत्व है। प्रकृति पर मनुष्य का जीवन आधारित है। प्रकृति हमें जीवन जीने के लिए सुखदायी वातावरण देती है। प्रकृति हमें जमीन, पानी, हवा, भोजन, पेड़ पौधे आदि उपलब्ध कराती है। प्रकृति के संतुलन को मनुष्य ने बिगड़ने नहीं देना चाहिए। प्रकृति मनुष्य का सच्चा मित्र है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने चांदनी रात इस कविता के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।